नमस्कार, मैं सुनीता छाबड़ा। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और सोशल मीडिया पे एक बहुत आचार्य अनिरुद्ध जी का एक बहुत फेमस डायलॉग है, कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा? तो आपको क्या लगेगा कि ये तो मेरे से प्यार करता है, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? और किसी और का ही डायलॉग एक बहुत और भी है जिसको सुनकर आप शायद से मुस्कुरा भी देंगे कि पिछले जन्म के जो कट्टर दुश्मन होते हैं वो इस जन्म में पति पत्नी बनते हैं। आई नो, दोनों ही बातें बहुत ही हास्य हैं और जिसको सुन के शायद बहुत सारे मीम्स भी बने हुए हैं, बहुत सारी ट्रोलिंग होती है, बहुत सारा है। लेकिन मैं आपको आज इस वीडियो में ज्योतिष और शास्त्रों की नज़र से इन दोनों ही की बात में कितनी क्लैरिटी है, क्या सच्चाई है, उसको कोशिश करूंगी कि मैं आपको जानने की कोशिश करूं ज्योतिष के। देखिए, ज्योतिष में यह माना जाता है कि 7th हाउस जो होता है वो विवाह का घर होता है, 5th हाउस लव रोमांस का होता है, वीनस जो शुक्र ग्रह होता है वो भी प्यार बनाता है, वो लव रोमांस देता है। ग्रहों के बहुत अच्छे और बुरे ग्रह भी होते हैं। यहीं वीनस अगर खराब हो जाए तो वो विवाह में मल्टीपल पार्टनर्स दे देता है। जुपिटर जो होता है वो सामाजिक प्रतिष्ठा देता है, नाम देता है किसी रिश्ते को, या जैसे जो कहते हैं ना मैरिज के लिए आशीर्वाद देता है, वो जुपिटर ग्रह होता है। शनि जो होता है वो अगर अच्छा होता है तो वो स्टेबिलिटी देता है, कमिटमेंट देता है रिश्ते में, यानी कि रिश्ता टिका रहे, ये शनि का कार्य होता है। अगर यही शनि खराब होता है सूर्य से और बुरे ग्रहों से होता है तो वो कोर्ट कचहरी भी करा देता है, डिवोर्स करा देता है। राहु अगर अच्छा हो तो आपको बहुत वैभव देता है, बहुत अच्छा पैशन देता है, बहुत ही लव रोमांस में बहुत ही कहते हैं ना असीम प्यार देता है, इंटेंस प्यार देता है। वहीं राहु खराब हो तो बहरूपिया या जो धोखेबाज लोग होते हैं वो आपके जीवन में आते हैं। केतु अच्छा हो तो आपको मंगलसूत्र पहनाएगा, केतु अच्छा हो तो हाथ में अंगूठी पहनाएगा, वही केतु खराब हो तो रिश्ते को कट कर देता है। इसी प्रकार मंगल होता है, मंगल जो होता है वो अगर अच्छा ग्रह हो आपकी कुंडली में अच्छा हो तो सारे मांगलिक कार्य बहुत अच्छे से संपूर्ण होते हैं। वहीं मंगल ग्रह अगर खराब होता है तो कोर्ट कचहरी होगी, लड़ाई होगी, बहुत आर्ग्यूमेंट्स होंगे, गुस्सा होगा, आइडियाज का बहुत ज़्यादा क्लैश होगा। एक और ग्रह रह गया, वो है बुध। बुध होता है कम्युनिकेशंस का होता है, आपके बातचीत का होता है। तो अगर बुध ग्रह अच्छा होगा तो आप दो व्यक्ति में अच्छा कम्युनिकेशन होगा, एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते होंगे। यहीं बुध खराब हो तो एक बोलेगा कुछ, समझेगा दूसरा कुछ, तो इस प्रकार से होता है। तो सभी ग्रहों के एक तरह से देखा जाए तो अच्छी और बुरी दोनों क्वालिटीज होती है। तो फिर इसमें ज्योतिष में जो जैसे अनिरुद्ध जी ने कहा कोई तुमसे क्यों प्यार करेगा, या फिर जो हमने दूसरा सुना कि पिछले जन्म के जो कट्टर दुश्मन होते हैं वो पति पत्नी बन जाते हैं इस जन्म में, तो इसको एक थोड़े दूसरे अलग तरीके से समझते हैं। ज्योतिष में एक वर्ड होता है जो शास्त्रों में भी है, ऋणा ऋण अनुबंध। थोड़ा मेरे को बोलने में लगा होगा तो प्लीज। ऋणा का अर्थ होता है ऋण यानी डेट, कर्म, कर्जा जिसको कहते हैं। अनुबंध होता है बंधन या आसक्ति। ये कार्मिक बंधन हो सकता है या किसी तरह का ऋण जो होता है मनी से रिलेटेड हो सकता है। बंधन होता है जो ऋणा अनुबंध होता है, ये लोगों को जन्म जन्मांतर तक एक साथ बांधे रखता है। यानी कोई भी व्यक्ति हो वो एक बर्थ लेगा, दूसरा बर्थ लेगा या तीसरा बर्थ लेगा, लेकिन अगर वो एक दूसरे से जो सोल्स हैं वो कनेक्टेड रहेंगे जब तक कि वो ऋण या खत्म नहीं होगा। तो पूर्व जन्मों का जो बंधन होता है वो जैसे जो पिछले जन्म के कारण जो है वर्तमान जो जन्म होगा उसमें रिश्ते बनेंगे उसी के अनुसार। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ मतलब लव या रोमांस के रूप में हो या हस्बैंड वाइफ के रूप में हो। वो माता पिता भी हो सकते हैं, भाई भाई हो सकते हैं, बहन बहन हो सकती है, भाई बहन हो सकते हैं, जीवन साथी हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, और यहाँ तक कि इवन दुश्मन भी हो सकते हैं, क्योंकि ये ऋण अनुबंध है। यानी कि ये आपके ऋण हैं जिनके कारण आपके बीच में एक संबंध बना हुआ है। इस बंधन का उद्देश्य क्या होता है? इस बंधन का उद्देश्य होता है कि जो पिछले जन्म के कर्जे हैं चुकाने हैं, या किसी से कुछ वापस लेना है, तो या भोगना है, किसी के कारण कुछ भोगना है,
तो वो उस बंधन या रिश्ते में फिर इस जन्म में बनते हैं। एक ज्योतिष में बहुत ज़्यादा अच्छी किताब है जिसका नाम है कर्म विपाक संहिता। ये जो किताब है इसमें मैंने पहले भी एक बारी अपनी पिछली वीडियो में इस बारे में डिस्कस किया था। इस किताब में जो माता पार्वती और शिव जी के बीच का अनुवाद एक संवाद है जिसमें शिव जी बता रहे होते हैं कि किस प्रकार से ऐसा व्यक्ति जो होता है पिछले जन्म में उसने ये किया होता है, इस कारण इस जन्म में वो इस रूप में एक दूसरे से मिलेंगे, और चाहे वो भाई बहन हो या किसी भी रिश्ते में, और ये ग्रह और नक्षत्र में वो पैदा होगा इंसान। तो एक तरीके से जो भी रिश्ते आपके जीवन में आज हैं, आप ये समझिए कि वो रिश्ते किसी वजह से, चाहे वो दुश्मनी के भाइयों के बीच में कोर्ट कचहरी है, या आपके कोई अपने हस्बैंड वाइफ हैं, या कोई भी रिश्ता, या किसी से प्यार करते हैं उसको नहीं पा पाते, तो ये समझ लीजिए कि कुछ चीज़ें पिछले जन्म से ही कंटिन्यूड हैं और वो इस जन्म में भी आपके अब इस पे इवन सदगुरु जी की भी एक है, उन्होंने भी कहा था कि उन्होंने इस प्रकार से कहा कि हर बॉडी के अंदर एक मेमोरी होती है जिसको एक्चुअल में ज्योतिष में हम कहते हैं, जिसको हम पामिस्ट्री में भी जो हस्तरेखा होती है उसमें भी हम कहते हैं कि हर व्यक्ति के दिमाग में एक कार्मिक एमनीजिया हो जाता है, यानी कि वो भूल जाता है कि वो किस कर्म से और किस कारण से उसने जन्म लिया। लेकिन इंट्यूटिवली आप क्या होता है कि एक संजोग बनते हैं, कहते हैं ना कि संजोग से ही शादी होती है, संजोग से ही दो लोग मिलते हैं, प्यार होता है, और भाई बहन हो, माता पिता हो, ये तो इन पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता, ये तो रिश्ते बनकर ही ऊपर से आते हैं, क्योंकि यू कांट चूज योर पेरेंट्स और एनी रिलेशन ब्लड रिलेशन में। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जीवन में जो भी रिश्ता है आज है, और जो भी रिश्ते में और आपके आएंगे, चाहे वो दोस्ती क्यों ना हो, तो वो लोग खास लोग हैं जिनका आपके पिछले जन्मों से ही कोई कनेक्शन है, जो इस जन्म में आपके साथ जुड़ते हैं। जब ये कर्ज पूरा हो जाता है, जब ये कार्मिक डेट पूरा हो जाता है, फिर से बोलने की कोशिश करूंगी, ऋण अनुबंध पूरा हो जाता है, तो या तो ये रिश्ता आपका और उस व्यक्ति का रिश्ता खत्म हो जाता है या बदल जाता है, यानी कि वो मॉडिफाई हो जाता है, क्योंकि आपके प्रेजेंट जन्म के कर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं। तो या तो वो खत्म हो जाएगा घर, या वो इतना सुंदर रूप में चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा कि और आपकी लाइफ सुंदर हो जाएगी। तो भारतीय संस्कृति में ये मान्यता है, कुछ ये मान्यताएं हैं, जैसे कौन सी चीजें कैसे हम बनते हैं, कार्मिक किसी से कोई लेने देने रह गए हैं इसलिए वो इस जन्म में पूरे होते हैं। जैसे आप कईयों के डिवोर्स हो जाते हैं, या किसी अनफॉर्चुनेटली किसी के मतलब जो पार्टनर होता है उसकी डेथ हो जाती है, या किसी तो ये समझिए कि किसी न किसी कारण से उस व्यक्ति ने, या डिवोर्स भी उतना ही पेनफुल होता है, या रिश्ता ही नहीं बन पाता, किसी को आप बहुत प्यार करते हैं और रिश्ता ही नहीं बन पाता। यहाँ सिर्फ मैं लव रोमांस के लिए क्यों देख रही हूँ, मुझे तो ये भी देखना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति, चाहे वो ब्रदर सिस्टर्स होते हैं, कोर्ट कचहरी करते हैं और सालों साल कोर्ट कचहरी करते हैं, और यहाँ तक कि मेरे पास तो पिता के ब्रदर्स के साथ भी कोर्ट कचहरी के कितने आते हैं, और उस कारण आप अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि आपके पास आधा समय तो कोर्ट कचहरी में निकल गया। तो ये सब रिश्ते जो होते हैं, इनको खत्म करने की चॉइस या ऑप्शन भी आपके पास होती है, तभी ये खत्म होंगे, जब तक कि आप कर्म से ही इनको खत्म कर सकते। तो कुछ चीजें कैसे, कुछ बंधन होता है, जैसे मैंने कहा लेने देने होते हैं, वैसे भारतीय संस्कृति में भी एक मान्यता है कि अगर नमक, तेल या मिट्टी, यानी जो मिट्टी होती है, अगर जैसी चीजें जो होती हैं, अगर सीधे हाथ से किसी के हाथ में दे दी जाए, मतलब राइट हैंड से अगर आप किसी के हाथ में ये इनमें से कोई चीज दे दे, तो आपके और उसके बीच में एक बंधन बन जाता है। शायद ये जो डायलॉग है ना, मैंने तुम्हारा नमक खाया, तो शायद कहीं ना कहीं उसका इस शास्त्र से कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन रहा होगा, तभी तो मैंने कहा कि नमक, तिल और मिट्टी से। वैसे देखिए, ये काल चक्र जो है ना, जो समय का चक्र है, इस चक्र में हर व्यक्ति के पास फ्री विल है, यानी वो चाहे तो इस रिश्ते को अच्छे से निभाकर अच्छे से ठीक कर सकता है। जो व्यक्ति अगर आपकी लाइफ में आता है, आपको उसके साथ किस प्रकार से बिहेव करना है, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, और वो स्पेसिफिक टाइम पर ही आएगा, क्योंकि देखिए ज्योतिष में महादशा, अंतरदशा और ये सब प्रकार की दशाएं चलती हैं, और ग्रह गोचर भी होता है। तो स्पेसिफिक टाइम पे स्पेसिफिक पर्सन आपकी लाइफ में आता है, वो अपना ऋण मांगता है,
चाहे वो लड़ाई झगड़ा करके मांगेगा या किस तरीके से। अगर आपने दे दिया तो आपकी लाइफ आगे की जो रेस्ट ऑफ द जर्नी और महादशा है वो अच्छी होगी, ऐसा हमारे ज्योतिष में माना जाता है। अच्छा, अब ये तो हो गया कि इस प्रकार हो, तो अगर हम कोई उपाय करना चाहें तो वो क्या उपाय है? क्योंकि ये तो देखो ज्योतिष का सबसे बड़ा मूल आधार है कि आप भविष्य की दर्पण में झांकिए, देखिए कि भविष्य में आपके लिए क्या स्टोर्ड है, क्या लिखा है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है आप अपनी प्रेजेंट लाइफ जो है, वर्तमान जो जीवन है उसमें पॉजिटिव चेंजेस करके बदल दीजिए। यही ज्योतिष का उद्देश्य होता है। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे मैंने कहा कि आप काल चक्र की चक्र को कैसे बदल सकते हैं, उसमें जैसे दुर्गा की पूजा, एक भैरव की पूजा, और एक आप एक बहुत पॉपुलर चीज होती है जिसको गुरुजी ने भी अपने उसमें वीडियो में कहा है। आपने देखा होगा कि जब कभी शादी होती है तो दूल्हा आता है तो पहले उसकी आरती उतारी जाती है, या कोई भी मेहमान, स्पेशल मेहमान आता है तो घर पर आता है तो उसकी आरती उतारी जाती है, यानी कि जो अग्नि से उसको पूरी उसकी आरती की जाती है। और जब हम कोई जैसे वर वधु भी आते हैं तो भी उसकी घर में प्रवेश से पहले किया जाता है। तो इसके पीछे क्या होता है, ये माना जाता है कि जो भी ऐसी धारणा है कि जो व्यक्ति अपने साथ कर्म के कुछ बंधन लिए हैं, यानी उसकी कार्मिक ब्रेन में कोई बंधन है, यानी उसको कोई हो सकता है कि वो किसी को और भी लोगों के साथ उसके कनेक्शंस रहे हों, माइंड में हो, जो हम आरती देते हैं तो ये माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति जब शादी के उसमें बंधन में बंधे तो वो अपने पिछले जन्म के जो भी रिश्ते हैं, जो भी लव या रोमांस या कुछ भी है, वो उसको मतलब उसको दूर करने के लिए, ताकि वो जब इस बंधन में बंधे, पति पत्नी के बंधन में, या जो कुछ नए जीवन की शुरुआत करे, तो वो उनको भूल कर डिजायर या इंटेंस जो कार्मिक चीजें हैं उनको भूल कर वापस आ गया है। तो आपको ये तो पता चल गया कि भी आरती उतारना ये अग्नि द्वारा ही है। इसलिए जब भी कभी ऐसा माना जाता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपको कोई भी रिश्ता हो सकता है, भाई भाइयों में आजकल कोर्ट केसेस हैं, कितने सारे भाई बहनों में भी है, और माता पिता के साथ बच्चों का है वो भी है, और दुश्मनी तो बिजनेस में भी है। तो अगर आपको लगे कि आपका बहुत ज़्यादा काल चक्र का मुश्किल टाइम है तो ये बहुत बड़ा उपाय है कि आप अग्नि द्वारा, आप हाथ में एक दिया ले लीजिए और किसी से कहकर आप अपने आसपास, जैसे होता है ना कि अग्नि से वो पूरा का पूरा अपनी, ताकि जो कार्मिक डेट है अगर हो जाता है पूरा तो अच्छा है, तो उसको भूल जाए, और या फिर उसको इस कार्मिक डेट से छुट्टी मिले, ये एक अच्छा माना जाता है। मैंने शुरू तो आपको वही कहा कि ट्रेंडिंग, तो क्यों कोई किसी से प्यार करे, ये उसके बस में नहीं है। प्यार करना तो एक फितरत है जो कि वो अपने साथ लेकर आए, इसलिए वो तो वो करेगा, चाहे वो माता पिता हो या भाई बहन हो। कितना भी देखिए दुख कोई देता है, फिर भी उस बंधन को तोड़ने में बहुत दुख आता है। तो सोचिए कोई वजह ही तो होगी कि कोई व्यक्ति इतना मजबूर हो जाता है कि किसी को प्यार करता है, चाहे भाई भाई, बहन बहन, पति पत्नी, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जो भी रिश्ता होता है, उस रिश्ते के दुख को सहता है, क्योंकि उसके हाथ में नहीं है, ये उसके कर्म में है। ये ज्योतिष की मान्यता है। और पिछले जन्म के जो पति पत्नी कट्टर दुश्मन थे, ये बात में तो कोई सच्चाई मुझे नहीं लगती है। मुझे ऐसे लगता है कि ये हो सकता है कि वो दोनों एक साथ दुख सहने, एक साथ, क्योंकि लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है, इसलिए एक साथ चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। हाँ, जब टूट जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि उनके लेने देने जो थे बहुत ही कार्मिक थे, बहुत दुख भरे थे, जिन्होंने, मैं कई बार देखती हूँ कि इतने खराब रिश्ता होता है फिर भी निभाए जाते हैं, या एक कभी कभी रिश्ते में बहुत मल्टीपल पार्टनर्स हैं, सब कुछ है, तो उस रिश्ते की जो दुख और दर्द, इसका मतलब है कि ये आगे भी कैरी फॉरवर्ड होगा। तो उसकी कंप्लीशन खत्म करना एक अच्छे तरीके से अपने कर्म द्वारा, अपनी अच्छी सोच द्वारा, बहुत कुछ अपने हाथ में है। तो मुझे लगता है कि अपने जीवन को कंटिन्यूएशन में अगर हम देखें और क्या सोचें कि क्या कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, क्या चीज़ देखना चाहते हैं, दोस्त बनाना है, तो किस तरह से हर रिश्ते को एक अच्छा मोड़ दें, अच्छा रखें, तो ये हमारे हाथ में है। और उपाय तो मैंने आपको बताया ही है। वैसे एक लिंग भैरवी का भी एक उपाय है जो कि बहुत लाभदायक है, उनकी पूजा भी। आई होप कि जिस प्रकार से
कुछ चीज़ें सोशल मीडिया में हैं उनकी की क्लैरिटी मैं आपको इस वीडियो में दे सकी, और आने वाले वीडियो में हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेकर और बात करेंगे।